नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप लोगों ने खूब देखा होगा SIR, जिसे शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, सर। ये बहुत तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है। BLO घर घर जा कर के सत्यापन कर रहे हैं कि कौन से वोटर फर्जी हैं और कौन से वोटर लीगल हैं, यानी कि सही हैं। ये क्या मामला है और ये क्यों हो रहा है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको हम ये भी बताएंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कहीं कट तो नहीं गया, अगर कट गया है तो कैसे जुड़वाएंगे और कैसे चेक करेंगे कि आप वोटर लिस्ट के हैं या नहीं, यानी आप भारत के नागरिक वोटर का अधिकार रखते हैं कि नहीं। चलिए एकदम बात शुरू करते हैं, डिटेल में हम जानेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। SIR, सर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये है क्या। तो इसके दो बातें बताई गई हैं इसमें। एक तो सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल, ये जो है BLO के लिए है, यानी जो BLO हैं जो घर घर जा कर के सत्यापन करते हैं कौन है कौन नहीं है, यानी नाम काटते हैं और नाम जोड़ते हैं, उनके लिए। बाकी आयोग के लिए, जो इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए जो सर का पूरा रूप बताया गया, स्पेशल आई से इंटेंसिव, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल मतलब विशेष, विशेष गहन पुनरीक्षण, ये शब्द इस्तेमाल होता है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। BLO के लिए क्या है, सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल। तो काम किस पर हो रहा है यहाँ, यानी कि BLO कर रहा है। हम प्रक्रिया पूरी समझेंगे सर की। देखिए सर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इसके उद्देश्य साफ साफ हैं। डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करना, यानी कि जो फर्जी हैं, जो लीगल नहीं हैं, उनकी पहचान करना। तो डुप्लीकेट वोटर को हटाना है। मृत व्यक्तियों के नाम हटाना है, जो लोग मर गए हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है तो उनको भी काटना है। तो मृत व्यक्तियों के नाम हटाना है। जो लोग दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं और उनके नाम अपडेट करना है, यानी कुछ लोग क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और यहाँ भी उनका नाम है वोटर लिस्ट में और वहाँ भी हो जाता है, यानी दो जगह हो जाता है। तो एक जगह उनको काटना है, यानी एक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए, 2 वोटर कार्ड नहीं होना चाहिए। फर्जी और दो जगह मौजूद नाम को हटाना है, ये इसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर के जितने भी वोटर हैं भारत में वो फर्जी तो नहीं है, इसकी पहचान करना है। और जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका नाम जोड़ना है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है। और जिनका 2 जगह नाम है, एक जगह काटना है। जो व्यक्ति मर गए हैं उनको हटाना है। फर्जी वोटरों की पहचान करना है, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए पूरे भारत में इस पर काम हो रहा है। और इसके मुख्य जो ज़मीनी स्तर पे जो अधिकारी लेवल के व्यक्ति हैं वो क्या हैं, BLO, जिनको ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए ज़मीन पर ये क्या हो रहा है, इसका उद्देश्य तो बहुत ही साफ़ सुथरा है, सही है, ऐसा होना चाहिए। क्यों फर्जी वोटर हों, क्यों फर्जी वोट करें, और जो जिनको अधिकार है वोट करने का वो क्यों वोट करने से बचें। तो ये सब कुछ तो सही है, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है ये हम समझते हैं। ज़मीन पर आए दिन हम देखते हैं, जैसे अभी ये आज की खबर है, 1 दिसंबर की खबर है, 1 दिसंबर 2025 की। BLO ने फांसी लगाकर जान दे दी, यानी उनको इतना टास्क दे दिया गया, उनको इतना काम दे दिया गया है कि वो कर नहीं पा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो कर ले रहे हैं, वो अपना एक जुगाड़ लगा करके उसमें माहिर हो गए हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। नए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, ये भी सुनने में आई है सूचना की, मतलब कुछ लोगों ने फांसी भी लगा लिया है। तो अभी देखिए ये खबर ही देख ली, BLO ने फांसी लगाकर जान दी, हिंदुस्तान की खबर है ये। इसके अलावा सुसाइड नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए फंदे पर लटक गया। तो ये ज़मीनी हकीकत है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो बहुत फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। जैसे वो जाते हैं किसी के घर, वहाँ पे मान लीजिए दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं है, तो सीधा सीधा पूरे परिवार को ही वो कह देते हैं कि है ही नहीं, वोटर लिस्ट से ही गायब कर देते हैं, पूरे के पूरे नाम ही। या जो लोग किराए पे रह रहे हैं, है ना, उनका एक गए वहाँ बंद है दरवाज़ा, उनको हटा दिए। और घर बैठे ही कुछ लोगों का नाम काट देते हैं, कुछ लोगों का नाम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी हो रहा है ज़मीन पर, यानी कि जो इसका उद्देश्य है, मिशन है, वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि हो नहीं रहा है। अब किन लोगों के नाम ज़्यादा कट रहे हैं,
इसमें नाम जोड़ बहुत कम रहे हैं, कट ज़्यादा रहे हैं। कौन कौन से नाम कट रहे हैं? इसमें मज़दूरों के नाम ज़्यादा कट रहे हैं, मज़दूर और किसान। भाई बीएलओ घर जाएगा, किसान खेत में गया है काम करने, घर पे कोई नहीं है, अब वो दोबारा नहीं जाएगा। एक बार वो गया किसी तरह से, उसको लगता है दोबारा हम क्यों जाएं, तो उसको लगेगा वहाँ पे है ही नहीं। तो इस तरह से किसानों के नाम कट रहे हैं। और जो मज़दूर हैं, जो बाहर काम करने गए हैं अपना घर छोड़ करके, वो बाहर कहाँ रह रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, और घर पे भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो किसान, मज़दूर। इसके अलावा बुजुर्ग, बुजुर्गों का नाम बहुत संख्या में कटा है। जो छात्र हैं उनका नाम बहुत कट गया है, क्योंकि छात्र भी घर पे नहीं रहते, किराए पे रहते हैं, है ना। मज़दूर, किसान, बुजुर्ग, छात्र, कमज़ोर, गरीब, मतलब इस वर्ग के लोगों का नाम ज़्यादा कट रहा है। अब देखिए, लिस्ट को लेकर राजनीतिक विवाद भी है। लिस्ट को लेकर राजनीतिक विवाद इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे इस समय रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो रूलिंग पार्टी नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि जो ये काम हो रहा है एक बहुत ही इरादे के साथ, बहुत मतलब विकृत मानसिकता के साथ हो रहा है। यानी यहाँ पर एक विशेष वर्ग का नाम काटा जा रहा है। यानी जो लोग एक विशेष पार्टी के वोटर नहीं हैं, उनको चुन चुन करके उनका नाम हटाया जा रहा है। यानी ये भी बात देखने को आई। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो वो जानते हैं, मतलब उनका ये भी कहना है। तो इस पर एक राजनीतिक विवाद भी है कि सिलेक्टिव नाम काटे जा रहे हैं और सिलेक्टिव नाम जोड़े भी जा रहे हैं, इसकी भी चर्चा है। नाम हटाने की प्रक्रिया कैसे चलती है? नाम हटाने की प्रक्रिया यहाँ बहुत सिंपल है। बीएलओ घर जाएगा, यानी घर पे पहुँचेगा, जितने लोग घर के सदस्य हैं सबसे मिलेगा, उनका आधार कार्ड, फ़ोटो वेरीफाई करेगा, वोटर लिस्ट पुरानी होगी उसमें चेक करेगा। अगर नाम नहीं है, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र है, तो फार्म 7 फार्म है, उसमें फार्म 6 और 7 दो हैं, है ना। तो इसके माध्यम से वो काम करता है। तो जिनका नाम नहीं है उनका नाम जोड़ना है, और जो मृत हो गए हैं उनकी जानकारी लेकर के उनका नाम हटाना है। जिनका 2 जगह नाम हो गया है उनका भी नाम एक जगह हटाना है, जहाँ वो अस्थायी निवास करते हैं, रहते हैं, वहाँ पे करना है। तो नाम हटाने की प्रक्रिया यही है। अगर मृत हो गए हैं या 2 जगह नाम है, तब क्या आपका भी नाम हट सकता है? अगर आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपका नाम हटने की गुंजाइश नहीं है। क्यों हटेगा? आपका नाम तभी हटेगा जब आप गलत तरीके से वोटर कार्ड बनवाए होंगे। 1 से अधिक जगह आपका नाम होगा तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। लेकिन ये भी ज़मीनी हकीकत ये भी है इसकी कि जो लीगल में वोटर है, कोई समस्या नहीं है, एक ही जगह वोट करता था, एक ही उसका निर्वाचन कार्ड बना था, उसका भी नाम कट गया है। ये कैसे कट गया है? तो ये बीएलओ की गलती से कटा है, उसने गलत रिपोर्ट लगाई होगी इसलिए कटा है। तो ये नाम तो किसी का भी कट सकता है। इसीलिए इसमें एक तरीका बताया गया है कि अपना नाम आप कैसे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है कि है? क्योंकि आमतौर पर पता कब चलता है? जब चुनाव आता है, वोट करने जाते हैं, तो जो लिस्ट आती है उसमें जब नाम मिलता है तो पर्ची मिलती है, जा करके वोट करते हैं। लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं होता तो व्यक्ति वोट नहीं कर पाता। यानी अंतिम में जानकारी होती है कि हम वोटर हैं कि नहीं, लेकिन अब आपको पहले ही जानकारी हो जाएगी कि आप वोटर हैं कि नहीं। कैसे चेक करना है? तो गूगल में जाना है और NVSP सर्च करना है। तो सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है, यानी इसके बाद इस पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम, पिता का नाम, जिला, जन्मतिथि डालना है। चौथा स्टेप में है आपका नाम दिख जाएगा, यानी पहले स्टेप में है गूगल में जाना है, फिर सर्च इन इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करना है, अपना नाम, पिता का नाम, जिला, जन्मतिथि यही डालना है, फिर आपका नाम दिखेगा। नहीं दिखता है तो तुरंत बीएलओ से संपर्क करना है, क्योंकि बीएलओ ही नाम जुड़वाएगा। और फार्म 6 भरकर नाम वापस जुड़वा सकते हैं। यानी फार्म 6 नाम जोड़ने के लिए है और फार्म 7 नाम हटाने के लिए है। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर ये है कि हमारा नाम तो नहीं कट जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है, उसका सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि वो प्रतिनिधि चुनता है, वोट करता है। तो अगर वो नागरिक है और वो वोट ही नहीं कर पा रहा है तो वो काहे का नागरिक है ना। तो सबसे बड़ा डर ये है कि सही व्यक्ति का नाम न कट जाए। जो फर्जी हैं उनका नाम तो कटना ही चाहिए, जो मृत हो गए हैं उनका नाम कटना ही चाहिए, जो 18 वर्ष से जिनकी उम्र कम है
उनका भी नाम आ गया है, उनका नाम कटना चाहिए। लेकिन जो लीगल हैं, सही हैं, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। तो डर इस बात की है कि BLO गलत रिपोर्ट न लगा दे, इसके लिए बीच में हमें चेक करना है। बाकी ये प्रक्रिया चल रही है और इसमें बहुत सारे अभी समस्याएं, जब कोई काम नया होता है, ज़मीन पे उतरता है, तो उसमें समस्याएं आती हैं, ज़रूर आती हैं। तो अभी इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इस पर जब एक इंक्वायरी बैठेगी तो समझ में आएगा। और ये जो उद्देश्य है, ये बिल्कुल सही उद्देश्य है, होना ही चाहिए। एक व्यक्ति का एक ही जगह नाम होना चाहिए, फर्जी लोगों का नाम नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए, हालांकि आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है अभी, इसीलिए एक समस्या ये भी बनी हुई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।